श्रीलंका के हालात कितने खराब हैं उसकी तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया में देखी जा रही हैं। पिछले 3 महीने से लोग सड़क पर हैं, गुस्सा इस कदर आसमान पर है कि गुस्साई जनता ने राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास पर ही कब्जा कर लिया। इसी बीच श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और बताया जा रहा है कि देश में 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। इससे पहले गोटाबाया राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। 15 जुलाई को संसद का सत्र बुलाया जाएगा। लेकिन श्रीलंका में एक खबर उड़ रही है कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग चुके हैं, मगर सरकारी तौर पर इन अटकलों को खारिज किया जा रहा है। श्रीलंका में जनता ने आसमान सिर पर उठा लिया है। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। भूखमरी और तंगी ने यहाँ के हालात बेहद खराब कर दिए हैं। और हम इस समय मौजूद हैं राजधानी कोलंबो में प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास स्थान पर। यहाँ की तस्वीरें, राष्ट्रपति भवन की वो तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई थी और ये तस्वीरें इसलिए सामने आई क्योंकि यहाँ जनता सड़कों पर है, वो आक्रोशित है और आक्रोशित है राजपक्षे सरकार की नीतियों के खिलाफ, परिवार के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिसके चलते ये जो देश है कभी बेहद खुशहाल माना जाता था। पौराणिक कथाओं में इसे सोने की लंका कहा जाता था, लेकिन आज दाने दाने को मोहताज है। 2 करोड़ की आबादी वाला ये देश इस वक्त भूखा है। ईंधन की बेतहाशा कमी हो गई है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि लोग अपनी मुसीबत का हल ढूंढने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनके परिवार को जमकर जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के छोटे भाई बासिल राजपक्षे के साथ जो हुआ वो श्रीलंका के असली हालात की कहानी सुना रहा है। इस गुस्से की एक ही मांग है, राष्ट्रपति राजपक्षे गद्दी छोड़े। हालांकि खुद राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को इस बात की घोषणा करनी पड़ी कि वो 13 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, मगर जनता कुछ भी सुनने को राजी नहीं। 73 साल के गोटाबाया राजपक्षे ने अभी औपचारिक रूप से इस्तीफा नहीं दिया है। वे कहाँ हैं इसका किसी को पता नहीं है। दरअसल पिछले दिनों हजारों प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे। इसके बाद गोटाबाया राजपक्षे ने अपना आधिकारिक आवास छोड़ दिया था। इसके बाद से वे कहां हैं किसी को नहीं पता। हालांकि राष्ट्रपति के सचिव लगातार राष्ट्रपति के बयान जारी कर रहे हैं। ताजा सूरत हाल ये है कि 20 जुलाई को श्रीलंका में नई राष्ट्रीय सरकार बन जाए, मगर गुस्साई भीड़ ने राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के आवास पर डेरा डाल रखा है। बीते 3 दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम श्रीलंका में काफी बदले हैं। कल ही ये जानकारी मिली है कि बुधवार को राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे वापस कोलंबो लौटेंगे और उसके बाद औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देंगे। 15 तारीख को संसद का सत्र बुलाया गया है, सभी पार्टियां इसमें बैठेंगी। हालांकि कल ही यानी सोमवार को ही कई घटनाक्रमों में जो एसएलपीपी यहाँ की सत्ताधारी दल हैं उन्होंने भी अपनी बैठकें बुलाई थी और ये माना जा रहा है कि उनकी ओर से स्पीकर को उम्मीदवार बनाया जाएगा बतौर अगला राष्ट्रपति। तो वहीं जो जेबीएस है, यहाँ की जो ज्वाइंट ऑपोजिशन है, हालांकि उनके पास संख्या बल इस समय संसद में बेहद कम है, उनकी ओर से नेता विपक्ष जो हैं सजित प्रेमदासा, उनको भी उम्मीदवार बनाया जाएगा। यानी राष्ट्रपति के लिए चुनाव बाकायदा होगा। वैसे तो एसएलपीपी
एनपीपी के पास बहुमत है संसद में, विपक्ष के बाद मात्र 50 सांसद हैं और उन्हें कुल जो संख्या चाहिए वो 123 चाहिए। जिसके पास 123 का आंकड़ा होगा उसका राष्ट्रपति जीतेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया 18 से 19 तारीख तक खत्म होगी और 20 जुलाई को संभवतः श्रीलंका को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। लेकिन सबसे बुरा हाल बासिल राजपक्षे के साथ हुआ, क्योंकि जैसे ही वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे तो वहां के स्टाफ ने ड्यूटी करने से ही इनकार कर दिया। आलम ये हुआ कि बासिल राजपक्षे को हवाई अड्डे से लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि बासिल राजपक्षे देश छोड़ने की फिराक में थे, लेकिन एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन स्टाफ ने ड्यूटी करने से इनकार कर दिया। एयरपोर्ट यूनियन ने बासिल राजपक्षे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। 20 तारीख को यानी 20 जुलाई को श्रीलंका को नया राष्ट्रपति भी मिल जाएगा, जिसकी प्रक्रिया भी 15 तारीख से शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बीच खबर यह भी मिली कि उनके छोटे भाई बासिल राजपक्षे, जो कि अमेरिकन श्रीलंकन हैं और यहां पर वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, बीती रात उन्होंने देश छोड़कर भागने की कोशिश की। सिल्क कॉरिडोर होते हुए जैसे वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे, वहां इमिग्रेशन के स्टाफ ने हड़ताल कर दी, लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। एयरलाइंस ने भी मदद नहीं की। दुबई के रास्ते वो अमेरिका जाना चाहते थे, वॉशिंगटन जाना चाहते थे, लेकिन इमिग्रेशन का पूरा जो दफ्तर था, पूरा जो एयरपोर्ट था, वो धरने प्रदर्शन पर आ गया, विरोध हुआ। उसके बाद बासिल राजपक्षे को वापस लौटना पड़ा। ये इस बात की बानगी है कि लोगों में आक्रोश राजपक्षे परिवार के खिलाफ कितना है और यहां तक कि वो उन्हें देश छोड़कर भी नहीं जाने देना चाहते। श्रीलंका में क्या दिन और क्या रात, आलम एक जैसा ही दिखाई दे रहा है। हर तरफ प्रदर्शनकारी ही दिखाई पड़ रहे हैं। श्रीलंका से जो तस्वीरें सामने आई, ऐसी तस्वीर लोकतांत्रिक देशों ने इससे पहले शायद ही कभी देखी हो। राष्ट्रपति भवन का स्विमिंग पूल हो या फिर उनका निजी जिम, सभी पर गुस्साए हुए लोगों का कब्जा है। प्रधानमंत्री का आवास लोगों के लिए टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। लोग मस्ती में इस वीवीआईपी इलाके में मटर गश्ती करते दिखाई दिए। प्रधानमंत्री आवास पर जो तस्वीरें हैं, आपको ये भी एक दिखाते हैं, एक झलक यहाँ पर कि आखिर हो क्या रहा है। ये एक म्यूजियम की तरह ही आपको नजर आएगा। आप चाहे राष्ट्रपति का घर हो, प्रधानमंत्री का घर हो, यहाँ कोने में जो पियानो रखा था उसे निकाल दिया गया ताकि ज्यादा लोग यहाँ पर बैठ सकें। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी थे वो थे और ये 3 दिनों से यहीं पर टिके हुए हैं। 9 तारीख को जब से उन्होंने यहाँ प्रवेश किया वो अब यहीं बैठे हैं। खेल कूद संगीत के साथ यहाँ पर समय व्यतीत होता है। अब बीती रात यही प्रदर्शनकारियों के 2 गुटों में झड़प भी हो गई थी। कई लोगों को अस्पताल भी ले जाना पड़ा, जिन्हें जब डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो अब दरअसल वास्तविक स्थिति ये है कि इस देश में फिलहाल न तो कोई सरकार है, न उसका कोई अस्तित्व है। बड़ी संस्थाएं जहां पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रहते थे, वहां लगभग प्रदर्शनकारी ही अपनी सरकार चला रहे हैं। कल रात हम लोगों से बात कर रहे थे, एक जो उम्मीद शब्द है बस उसी ने लोगों को जिंदा रखा है कि जैसे ही सरकार बदलेगी ये लोग घर जाएंगे, स्थिरता होगी। लेकिन सवाल ये है कि नई सरकार को वो कितना समय देंगे ताकि उनकी उम्मीदें पूरी हो सकें। इसीलिए अनिश्चितता के बादल लंका पर लगातार मंडराते रहेंगे। श्रीलंका का वीआईपी इलाका टेम्पल ट्री में दिन रात बगावत का झंडा बुलंद होता दिखाई दे रहा है। भीड़ नारे लगा रही है। आशुतोष मिश्रा, कोलंबो, आज तक।